Good morning, students. Today we shall deal with the second part of the chapter, The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. So, without wasting our time, we shall move forward to the next slide. The first I shall read out the text in English. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and face down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. एक रात उनके घर में बहुत बड़ी हड़कंप मच गई। इस लड़की के पिता ने जो भाषण तैयार किया था पोर्ट अथॉरिटी के सामने देने के लिए वो खो गया था। सभी रूम्स को सर्च किया जा रहा था। नौकर चाकरों से सवाल जवाब किए जा रहे थे। सब कुछ करने के बाद उसकी मम्मी केसिया के कमरे में गई और उन्होंने केसिया से पूछा कि मैं ये आशा करती हूँ कि तुमने कुछ पेपर हमारे घर के टेबल से नहीं देखे हैं। बट लड़की बोलती है हाँ मैंने देखे हैं और मैंने उसको फाड़ दिया है जिससे कि मैं सरप्राइज देना चाहती थी पापा। ये सुन के उसकी मम्मी चीख पड़ती है और बोलती है कि तुम अभी तुरंत खाने वाले कमरे में आओ और उसको लगभग घसीट के उसके पिता के सामने ले जाया जाता है जहाँ पे उसके पिता आगे पीछे चल रहे थे परेशान होकर। और वो पूछते हैं हाँ तो बताओ। उसकी मम्मी बताती है सारा का सारा जो बात है उसको समझाती है और वो रुक जाते हैं और लड़की की तरफ घूर के देखते हैं। क्या तुमने ऐसा किया? लड़की धीरे से बोलती है नहीं। फिर वो लड़की की माँ को बोलते हैं कि इसको इसी समय इसके बिस्तर पे सुला दिया जाए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light made a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, but you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen to me. वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो अब समझा ही नहीं सकती थी और वो एक अंधेरे से कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद लड़की के पिता कमरे में आते हैं और उनके हाथ में एक स्केल रहता है। वो बोलते हैं कि तुमने जो हरकत की है इस वजह से तुम्हारी पिटाई हुई। और लड़की चिल्लाती है कि नहीं और वो अपने कपड़ों के अंदर छुप जाती है। बट उसके पिता कपड़ों के ढेर से उसको बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम उठ के बैठो और अपने हाथों को बाहर करो। तुमको अभी सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको तुमको नहीं छोड़ना है। लड़की समझाने का कोशिश करती है कि पिताजी ये आपके जन्मदिन के लिए था। पर उसी समय रूलर तड़ाक से नीचे आता है उसकी छोटी गुलाबी रंग की हथेलियों। घंटों बाद लड़की की दादी उसको एक शॉल में लपेट के आराम कुर्सी में बैठ के उसको धीरे धीरे समझाने का कोशिश करती है। और लड़की पूछती है अपनी दादी से कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया। और उसकी दादी बोलती है कि ये लो बच्चे एक साफ सुथरा रुमाल लो और अपने नाक को साफ करो और सो जाओ और तुम इस बात को सुबह होते ही भूल जाओ।
मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की पर वो बहुत परेशान थे समझने। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But वो बच्ची इस वाक्या को कभी नहीं भूली। जब भी वो अपने पिता को देखती, वो अपने हथेलियों को पीछे कर लेती और उसके गाल लाल हो जाते। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Through looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby mom on his shoulders, two girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. बच्ची के जो पड़ोसी थे उनका नाम था मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स एक बहुत हंसी खुशी फैमिली था और उसके पिता का जो व्यवहार था वो इस लड़की के पिता के व्यवहार से टोटली उल्टा था। उसके पिता बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान थे और ये जो पड़ोसी मैकडोनल्ड्स में जो पिता थे वो बहुत ही हंसमुख और इजी गोइंग थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलते उनके साथ हंसी मजाक करते। तो ये देख के लड़की को ऐसा लगा कि इस भगवान ने इस दुनिया में अलग अलग किस्म के पिताओं को बनाया। अचानक एक दिन लड़की की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और उसको और उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना। अब लड़की घर में अकेली थी, रसोइये एलिस के साथ, और ये दिन के समय तक तो ठीक था। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो केजिया नाम की लड़की है, ये फेंस के गैप से मैकडोनल्ड फैमिली को देख रही है कि कैसे मैकडोनल्ड फैमिली में जो पिता है वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी तरीके से खेल रहे हैं। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब लड़की घर में अकेली थी और जब एलिस रसोइया उसको सुलाने के लिए ले गई तो उसको डर लगने लगा। वो एलिस से पूछती है, "What will I do if I have a nightmare?" she asked. Nightmare, a bad dream of often repetitive nature। मतलब नाइटमेयर क्या होता है? डरावने सपने होते हैं और ये बार बार आते हैं। लड़की और बोलती है, "I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery." लड़की बोलती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, जब भी मुझे डर लगता है दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाकर सुला देती है। "You just go to the sleep child," said Alice. एलिस बोलती है कि तुम बस सो जाओ बच्ची। Pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor boy. और खबरदार जो तुमने चिल्लाया और अपने पापा को नींद से जगाया। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. But वही पुराना डरावना सपना उसको फिर से आया। एक मांस काटने वाला अपने हाथ में एक बड़ी सी चाकू और रस्सी लिए उसके करीब आ रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और वो बच्ची इतना डर गई थी कि वो सिर्फ दादी दादी करके चिल्ला रही थी। वो कांपते हुए उठी और देखा कि उसके बाजू में उसके पिता खड़े हुए हैं। "What's the matter?" he said. क्या बात है? "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. लड़की तुतलाते हुए बोलती कि एक बूचर था, एक बड़ी सी चाकू थी, मुझे दादी के पास जाना है। अब पिता क्या करते हैं? वो पास में रखी हुई मोमबत्ती को बुझा देते हैं, झुकते हैं और अपनी बेटी को अपने हाथों में लेके उसको अपने बड़े से बेडरूम की तरफ लेके जाते हैं। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बिस्तर में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, वो न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. अब बच्ची के पिता उसको आराम से बिस्तर में सुलाते हैं, उसको चादर ओढ़ देते हैं और उसको थपथपाने लगते हैं।
आधे घंटे के बाद बच्ची अपने पिता के पास करीब जाके सट के सो जाती। Then the dog didn't matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm. उसके पिता उसको अपने करीब लेते और बोलते कि मेरे प्यार से तुम अपने पैरों को रब करो धीरे धीरे, इससे तुमको आराम मिलेगा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly aside. What's the matter? Another drink? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it. What a big heart you have got, father dear. और उसके पिता इतने थक गए थे कि वो लड़की के सोने के पहले ही सो गए। अब लड़की को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो देख रही थी कि उसके पिता लाचार थे थोड़े से, उतने बड़े भी नहीं थे और उनको कोई देखने वाला भी नहीं। वो ग्रैंडमदर से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त थे, इतने नरम नरम नहीं थे। पर ये अच्छी बात थी। वो रोज सुबह काम पे जाते और उनको मैकडोनल्ड बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अचानक वो अपने पिता को देखती और बोलती, पापा, मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के करीब है और आपका हृदय बहुत बड़ा है। So students, this is the second part of this chapter, A Little Girl by Catherine Mansfield.